पोस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, क्या है मामला? अभी कुछ दिनों पहले जैसा कि आपने नाम बताया है, ऑनरेबल जस्टिस यशवंत सिन्हा जी के घर पे आग लग गई। जब वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और पुलिस पहुंची तो आग बुझाने के दौरान उनको एक अलमारी से काफी नगद राशि बरामद हुई, बहुत बड़ी नगद राशि। हम लोग को ये जानकारी, हम लोग के जो साथी अधिवक्ता दिल्ली में हैं, उन्होंने हम लोग को सोशल मीडिया से ये जानकारी दी और साथ में ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानंद में एक कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि हम लोग उनका ट्रांसफर कर देते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो उनका पेरेंट हाईकोर्ट है। इस पर हमारा ये कहना था, क्या हमारा हाईकोर्ट डस्टबिन हो गया है कि आप किसी भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज करके एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको जो भी करना है उनके खिलाफ, उनको कहिए वो घर में बैठे और उनके खिलाफ उनकी जांच हो, जांच में वो क्लियर पाए जाते हैं, उनको वापस कहिए कि आ जाएं वो। लेकिन ये क्या औचित्य है कि उनको यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज करके, क्या इससे हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली और न्यायपालिका की दूरदर्शी वो पारदर्शिता पर क्या इस पे असर हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट का नहीं पड़ने वाला है? क्या ये भ्रष्टाचार का आरोप का सामना कर रहे जज को यहाँ पर भेज करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्यादातर लोग भ्रष्ट ही हैं। 24 मार्च को क्या मीटिंग होने जा रही है आप लोग? हम लोग 24 मार्च को हम लोगों ने इसके चूंकि हमारी कार्यकारिणी ने तो ये निर्णय ले ही लिया था कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन हम अपने अधिवक्ता साथियों का भी इसमें सहयोग चाहते हैं और इसलिए हमने एक जनरल हाउस बुलाया हुआ है। 24 तारीख को 1 बजे हमारे यहाँ पर लिया जाएगा फैसला, सारे अधिवक्ता साथी मिलकर के फैसला लेंगे और अगर सबकी राय बनती है तो हम इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। हम इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, क्योंकि 4 पेज का ये लेटर है, इसमें कई इश्यूज आपने उठाए हैं, इसमें स्ट्रेंथ को लेकर जो इसे एडअप किया गया है, क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर 160 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की और इस समय 79 जजेस काम कर रहे हैं। 79 जज 160 में से आधे से भी कम काम कर रहे हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी कर चुका है सुप्रीम कोर्ट कि यहाँ पर लिस्टिंग की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। आप लोगों को ये जानकारी होने पर आश्चर्य होगा कि अक्टूबर और नवंबर के दाखिला मुकदमे अभी तक टेकअप नहीं हुए बहुत सारी कोर्टों में। और इससे क्या न्याय के ऊपर जो लिटिगेंट्स हैं उनको न्याय पाने में कितना दिक्कत आ रही होगी, आप लोग इसका अंदाजा खुद लगाइए। इसमें हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई किसी को प्रॉब्लम आई अक्टूबर में और वो उसका फेस करे, उसको ऑर्डर मिले अभी अप्रैल तक ना मिले तो उसको क्या फायदा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कहा गया, अंग्रेजी में कहावत है। क्या ये यहाँ पर चरितार्थ नहीं हो रही है? आप क्यों यहाँ पर इस तरह से हम लोग का कर रहे हैं कि यहाँ पर जजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अभी एक जज मई में ही रिटायर हो जाएंगे और लगातार रिटायरमेंट हो रहा है लेकिन नया अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है। अपना नाम? मैं विक्रांत पांडे, सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। लेटर है वो तो आपके सामने, उस लेटर से इतना तो आप समझ गए होंगे कि बार किस मूड में है। बार इस मूड में है कि बार, देखिए, जहां अधिवक्ता गलत है बार उसके खिलाफ खड़ी है, जहां न्यायपालिका में कोई कमी है बार उसके खिलाफ खड़ी है। न्यायपालिका में करप्शन का अवार्ड दिया जाएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे आज। जस्टिस वर्मा यहां से ट्रांसफर हुए थे, सभी लोग अपने घर से ट्रांसफर होते हैं तो वापसी आना चाहते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारे जजेस ट्रांसफर हुए हैं वो कल अपने घरों में 1-1 करोड़ रुपया पकड़वा दें और वापस आ जाए। क्या ये मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में भेजा जाना कतई बर्दाश्त से बाहर है। हाईकोर्ट बार ये मांग करता है कि उनको रिजाइन करवाया जाए, उनसे कहा जाए रिजाइन करें, और नहीं करते हैं तो इलाहाबाद नहीं भेजा जाए और हम रिजोल्यूशन पास करके हम इनके इम्पीचमेंट तक का प्रस्ताव भेजेंगे संसद। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो अधिवक्ता उनके कोर्ट में जाइए। अगर वो यहाँ आते हैं तो पहले ओथ होनी है, पहले ओथ के दिन से ही हमारा विरोध रहेगा, उनकी ओथ का हम बहिष्कार करेंगे। और अगर उन्होंने ओथ ले भी लिया, क्योंकि भाई बंद कमरे में भी ओथ हो सकती है, बंद कमरे में भी ओथ हो सकती है, इन परिस्थितियों में उनकी अदालत में काम नहीं। जो आज आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसमें कई जगह लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं, क्या मतलब है सर इसका? भाई सिंपल सी बात है, हमारे मेज पे एक जजमेंट, एक कागज पड़ा है, उस कागज को मुझे लगता है किसी काम का नहीं है, सादा कागज हो सकता है, काम का नहीं है, यूज हो सकता है उसका, लेकिन फिलहाल मेरा मुझे यूज का नहीं है तो उसे उठाया, फाड़ा और ट्रैश बिन में फेंक दिया। तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को वहां के लायक, दिल्ली हाईकोर्ट के लायक नहीं थे इसलिए कूड़ेदान में फेंका जाए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के लायक है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? क्या यहाँ ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है?
कई अन्य सवाल भी आप लोगों ने जी हाँ, पब्लिक फेथ डैमेज हो रहा है साहब, पूरी जुडिशरी डैमेज हो रही है, पूरा न्यायपालिका जा रही है, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। हमारे यहाँ जजेस नहीं है, संख्या कम है, मैं मानता हूँ। हमारे अच्छे जजेस को वापस भेजिए जिनको आपने बुलाया। हमारे अच्छे जजेस भी यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं जिन पे ईमानदारी का, जिन पे बेईमानी का कोई चार्ज नहीं था। 24 मार्च को आप जानते हैं मेरे यहाँ गए हैं लोग। 24 तारीख को हम हमारी जनरल हाउस है, जनरल हाउस फैसला करेगी हमें आगे क्या करना। सर यहाँ पहले भी एस.एन. वर्मा जी रहे हैं, पहले का उनका क्या इतिहास रहा है? भाई देखिए, ऐसा होता है कि पहले यहाँ बहुत सारे लोग रहे हैं, यहाँ उनका कंडक्ट क्या था, ऐसी कोई रिपोर्टिंग यहाँ कभी हुई नहीं। इससे पहले इस तरह के आरोप नहीं है। देखिए, जब आदमी फंसता है, एक ही बार तो चोरी करता है, उसी में 100 बार कर रहा हो नहीं पता, लेकिन जब फंस गया तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते। एक जज के पास 15 करोड़ रुपया कहाँ से आया? 15 करोड़ रुपया हम लोग एक अच्छे वकील को पता कर लीजिए, यहाँ जो बेस्ट लॉयर होगा उसके घर में कैश 15 करोड़ नहीं। 15 करोड़ घर में कैश रखेंगे, अनकाउंटेड मनी है भाई। आप बैंक में रखते हैं, आपके पास बहुत पैसा है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। पब्लिक डैमेज हो चुका है, पब्लिक का विश्वास खो चुकी है न्यायपालिका। अब इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकते। जस्टिस वर्मा का कोई एक्सप्लेनेशन इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकता। क्या मांग है आपकी? मांग ये है, ही शुड रिजाइन, इस्तीफा दें तुरंत। अगर आते तो आगे आप लोग आगे आते हैं तो उसका विरोध आप भी देखेंगे किस तरह से विरोध होगा। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।